मुख्तलिफ धातुओं के सिक्के और सोने चांदी की अशरफियों का जिक्र तो हम पुराने वक्तों की कहानियों में सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि करेंसी नोट कब सबसे पहले वजूद में आए और कब इस्तेमाल होना शुरू हुए? आइए इसके बारे में जानते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त तक रिकॉर्ड पर आने वाला सबसे पुराना करेंसी नोट चीन की मिंग डायनेस्टी का है और ये सन 1375 के करीब छापा गया था, यानी आज से कम 650 साल पहले। ये नोट एक गुआन का था और एक गुआन कितना होता था यह है, बस इतना समझ लें कि एक गुआन 1000 धाती सिक्कों के बराबर होता था या इसकी वैल्यू इतनी होती थी। एक गुआन का ये करेंसी नोट तकरीबन 14 इंच लंबा यानी 1 फुट से भी लंबा था और चौड़ाई में भी 9 इंच के करीब था। ये नोट चाइना के शहर बीजिंग से पहली दफा सन 1900 में बड़ी तादाद में दरियाफ्त हुए। एक बार फिर ये 1936 में तब मिले थे जब बीजिंग की एक हिफाजती दीवार गिर गई थी। दीवार के गिरने से वहां मौजूद मजदूरों को ये नोट दिखाई दिए थे तो उन्होंने इन्हें इकट्ठा कर लिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन्हें इसकी कदर मालूम ना हो सकी। उन्होंने नोटों को मामूली कीमत पर बेच डाला। इन नोटों की एक बड़ी तादाद अपनी प्रिंटर प्लेट के साथ चाइना के अजायब घरों में मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नोट 600-700 साल तक कैसे सरवाइव कर गए और सही सलामत रहे। हालांकि जिस कागज पर नोट छापे जाते हैं उन कागजों की अपनी उम्र ज्यादा नहीं होती, ये मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि ये नोट शाया होने के कुछ अरसे बाद ही चाइना में हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत महंगाई का दौर आया, जिसकी वजह से ये नोट अपनी वैल्यू खो बैठे। और आप जानते हैं कि जब नोट अपनी वैल्यू खो देते हैं तो सस्ती चीजें महंगी हो जाती हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी जब आलमी ताकतों को हर जाने की रकम अदा ना कर सका तो फ्रांस और बेल्जियम ने 1923 में जर्मनी के इलाके रोहर पर कब्जा कर लिया। रोहर एक सनती यानी इंडस्ट्रियल सिटी था। इस पर कब्जे का मकसद इत्तेहादी अपने वाजबात वसूल कर सकें। अब मसला यहाँ ये था कि इन रोहर की फैक्ट्रियों में काम तो जर्मनी के मजदूर कर रहे थे, लेकिन जर्मनी ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि काम बंद कर दें, हुकूमत इन्हें घर बैठे तनख्वाह देगी। हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन खजाने में तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे। चनाचा हुकूमत ने धड़ाधड़ करेंसी नोट छापे, जिसका नुकसान ये हुआ कि जर्मन करेंसी की वैल्यू गिरते गिरते 2 कौड़ी की हो गई। करेंसी की वैल्यू इतनी गिरी कि 1923 में एक टब रोटी 2 अरब मार्क की मिलने लगी। लोग ब्रेड लेने के लिए बेकरी जाते तो थैले भरकर नोट साथ ले जाते। करेंसी से ये नुकसान हुआ कि जिन लोगों ने 10-20 लाख मार्क इकट्ठे किए थे उनकी बचत तकरीबन सिफर हो गई। बैंकों में पड़े अरबों करेंसी नोट बेकार हो गए। चंद दिनों में अरबपति कखपति हो गए। जर्मन करेंसी इतनी गिरी कि लोग लकड़ियां और गैस बचाने के लिए इसे जलाने लगे। यहाँ पर जर्मनी की कहानी बताने का मकसद ये है कि एक मामूली सी चीज के लिए बहुत से करेंसी नोट चाहिए होते हैं। जैसे चाइना में और जर्मनी में करेंसी नोट छापने से हुआ। उन दिनों चाइना में भी लोग बोरियां भर भर कर डी वैल्यू नोट ले जाते और जरा सा सामान ले आते। तो उन दिनों लोगों ने इन नोटों को अच्छे वक्त की आस में मुख्तलिफ बर्तनों और शीशे के मर्तबानों में संभाल कर जमीन में दबा कर रख दिया। यही वजह है कि बहुत से नोट इतनी सदियां गुजरने के बावजूद भी बच गए और माहिरीन आसारे कदीमा के हाथ लग गए। यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखना होगी कि ऐसा नहीं कि 1375 के इन नोटों से पहले कागज के नोट होते ही नहीं थे। हो सकता है होते हों। कुछ शवाहिद ऐसे हैं कि इससे पहले भी करेंसी नोट छप चुके हैं, लेकिन 1375 से पहले करेंसी नोट का कोई फिलहाल सबूत नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना नोट चीन की मिंग डायनेस्टी ने छापा। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी तारीफ करेंसी नोट की।
امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔